और यही कहने के लिए आया हूं। अभी 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण के चुनाव हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो बंगाल के अंदर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने वाली है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार से बौखला करके टीएमसी के गुंडे किस प्रकार के हमले कर रहे थे आपने देखा होगा। लेकिन चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि 4 मई के बाद उनको छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अभी से वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पंचर बनाने के काम को कहां पे उनको करना है, इसी के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां से भी ढूंढ निकालेंगे हमलावरों को, तो चिंता की बात नहीं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, यहां पर मतवा समुदाय भारी संख्या में रहता है। बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो लोग 1947 में और 1971 में भारत में आए थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी नहीं चाहती थी कि इनको भारत की नागरिकता मिले। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को भारत के अंदर नागरिकता देना प्रारंभ करने के लिए इस एक्ट को आगे बढ़ाया था, तब इन दलों ने विरोध किया था। आज मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मतवा समुदाय सम्मान के साथ, गर्व के साथ भारत के अंदर अब आगे बढ़ करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सुरक्षा महसूस कर सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान ही 12 अप्रैल को मैंने स्वयं भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो भी हमारे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, मैंने उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र और जमीन के, लैंड के भी पत्र, प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किया है। हमारे यहां 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर नमो शूद्र के नाम पर मतवा समुदाय के लोग और बांग्लादेश से विस्थापित तमाम बंगाली परिवार उत्तर प्रदेश की धरती पे भी रहता है और उन सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण आज नागरिकता भी मिल रही है और लैंड के भी पत्र प्राप्त होकर के उन्हें उसका मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। यह कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्टों के पास ये सोच नहीं थी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, आपके लिए, वेलफेयर के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहनों और माताओं के लिए, यहां की बेटियों की पढ़ाई के लिए, अन्नदाता किसानों की उपज का दाम उन्हें मिले, इसके लिए यह पैसा अभी टीएमसी के गुंडे खा जा रहे हैं। और टीएमसी के गुंडों से हिसाब किताब बराबर करने के लिए आवश्यक है कि यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बने।
डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब एक गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, एक कमजोर को, एक दलित को, एक वंचित को उसका अधिकार मिलेगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, उन्हें स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब भारत माता को मजबूती प्रदान करने का एक आधार मिलेगा। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगी। बांग्लादेश के अंदर जब आज के दिन पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो टीएमसी के वोट सिल जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से सहानुभूति के हिंदुओं के पक्ष में नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, ये वक्त है आपके पास। पहले चरण में भारी पैमाने पे मतदान करके बंगाल के नौजवानों ने, यहां की माताओं ने ये साबित किया है कि अब बंगाल के अंधकार को समाप्त करना है। बंगाल की पहचान के लिए संकट बने टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण करना है। और इसके लिए जो ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम ममता दीदी से कहते हैं हम खेला नहीं हो बे, अब तो खेला शेष उन्नयन शुरू। ममता दीदी, अब खेला शेष उन्नयन शुरू बंगाल के अंदर होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य प्रत्याशी के रूप में यहां पर श्रीमती सोमा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, आप सभी से मेरी अपील होगी, श्रीमती सोमा ठाकुर को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद दोनों हाथ से दिया जाता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं कहूंगा यहां से आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, दोनों हाथ उठा करके इतनी आवाज से बोलिए कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे होठबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? ओंदोकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। और अंत में आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। इतनी जोर से बोलिए कि बाकी सभी विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंच जाए। पहुंचाने को तैयार है ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।